गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग, जिसका हम पहले मीनिंग देखेंगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल ऑफ द एम्प्लॉय इज़ द एसेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस रहती है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन कितना है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है। सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. So it is an integration of different activities which is essential for their smooth flow. कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना. इट स्टैब्लिशेस हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग डिजायर्ड गोल. हार्मनी क्रिएट करना यानी समानता क्रिएट करना. सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ द पर्सन आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल. वहाँ पे जो जितने भी पर्सनस काम करते हैं साथ में मिलके, वो उनका लक्ष्य क्या रहता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना है. उनका गोल जो रहता है वो कॉमन रहता है. सो देयर वर्क इज़ क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर. उनका जो वर्क रहता है एक दूसरे से मिला हुआ रहता है. अगर एक ने पूरा किया तो दूसरा उससे पूरा करेगा, दूसरे का पूरा हुआ तो तीसरा, यानी एक एक से कड़ी जुड़ी हुई रहती है. जैसे कि कोई भी काम है, अब जैसे शर्ट बनाने का काम है तो कॉलर का काम है, बटन्स लगाने का काम है, स्लीव्स बनाने का काम है, या पूरी स्टिच करने का काम है, तो ये ऐसे लिंक जुड़ी रहती है. तो एक अगर पर्सन उसे पूरा करेगा, जैसे कॉलर उसने प्रिपेयर की तो दूसरा उसे लगाएगा, बटन कोई और लगाएगा, तो इसलिए उनके बीच में लिंक्स रहती है. सो देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर द ग्रुप एफर्ट्स एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली. कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट्स आर नॉट टेकन टू अचीव इट. Coordination is the integration and synchronization of the efforts of a group so as to provide unity of action for organizational goal. Unity of action यानी कि जैसे कि एक्शन अथॉरिटी आपको दी गई है, ये आपको काम करना है, प्रॉपरली आपको डायरेक्ट किया जाएगा. डायरेक्शन दी जाती है आपको. हर काम के पहले आपको डायरेक्ट किया जाता है कि आपको ये काम करना है, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है. तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन से आप सब लोग मिलके ग्रुप में वो काम करते हैं. So it is a hidden force which binds all other function of the management. Definitions दी गई है यहाँ पे कुछ. Following are the some of the important definitions of the coordination. First is MC Furland के द्वारा क्या बताया गया है. Coordination is the process whereby an executive develop an orderly pattern of the group efforts among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of a common purpose. जैसे कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डरली पैटर्न, यानी कि कोऑर्डिनेशन यह एक प्रोसेस है जहाँ पे जो एक एग्जीक्यूटिव रहता है, ऑर्डरली पैटर्न वहाँ पे डेवलप किया जाता है कि इस प्रकार से आपको ऑर्डर दिया जाएगा, आपको ग्रुप में रह के वो काम करना है. सो वहाँ पे एक प्रकार से यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट होता है. किस लिए? आपको कॉमन गोल पूरा करना रहता है. इसलिए एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए आपको एक यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड की जाती है, एक ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता है. अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर यू हैव टू वर्क फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो हेनरी फुल के द्वारा भी सेम ही बताया गया कि टू कोऑर्डिनेट टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस. यानी कि एक साथ रह के आप ग्रुप में रह के वर्क कीजिए ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल पूरा करने के लिए. मोनी एंड रीले ने भी वैसे ही बताया कि कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स को अरेंज करना टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल. यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब आपको सेम ऑर्डर दिए जाएंगे कि आपको ये काम कब करना है, ये काम कब करना है. अलग अलग को अलग अलग ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे, सबको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ऑर्डर दिया जाएगा. उसको कहते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन. सो देन कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. Need for coordination arises out of the fact that different elements and efforts of an organization are to be harmonized and unified to achieve the common objectives. Importance of the coordination can be discussed as follows. coordination की नीड क्यों पड़ती है? एक तो ग्रुप एफर्ट्स में रह के काम करना, यूनिटी ऑफ एक्शन को क्रिएट करना ताकि कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हो सके. देन फर्स्ट है इम्पोर्टेंस, इनकरेज टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि जैसे ग्रुप में हम काम करते हैं, अगर एक ने अधूरा काम किया तो उसे दूसरा कोई पूरा कर लेगा, उसको कहते हैं टीम स्पिरिट. यानी कि साथ में मिलजुल के काम करना. यानी समझिए 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों को अलग अलग एक्टिविटी दी गई है, तो एक की एक्टिविटी पूरी होगी तो वो दूसरी एक्टिविटी करेगा. इस प्रकार से 10 लोगों का ग्रुप बनता है. इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वर्क टुगेदर. There may be existence of conflicts, disputes between the individual departments and employees regarding organizational policies. Organizational policies को लेके वहाँ पे कुछ conflicts या disputes create हो सकते हैं. इन सब बातों को avoid करना, जैसे organization policies रहती है उनके against रहते हैं कोई employees या employer, and roles and responsibility उनको जो रोल दिए गए हैं या responsibility दी गई है,
तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस हो सकता है। उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई मतभेद हो सकते हैं, कोई झगड़े हो सकते हैं, तो ये शायद वहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है। सो कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कन्फ्लिक्ट्स अराइजेस, यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये सब बातें वहाँ पे अवॉइड की जाए। इसलिए इट इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट ऑफ द एट द वर्क प्लेस, काम की जगह पे वहाँ पे ग्रुप में रह के काम करना, टीम स्पिरिट को क्रिएट करना, ये मेन इंटेंशन रहता है कोऑर्डिनेशन फंक्शन का। सेकंड है गिव प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना, इन्हें ग्रुप में रखना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो सके। द वर्क इज़ अरेंज इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, वर्क को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। इंटरडिपेंडेंस रहता है डिपार्टमेंट का, वो प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को। यह है कोऑर्डिनेशन फंक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंस। थर्ड है फैसिलिटेट मोटिवेशन। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइनिंग टास्क। मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो न्यू इनोवेशन कर सके, कुछ न्यू आइडियाज़ वहाँ पे क्रिएट कर सके, कुछ इनोवेटिव कर सके, इस प्रकार का काम उन्हें असाइन किया जाता है। सो एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड रिजल्ट इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या रिजल्ट रहता है, उसका मेन क्या काम रहता है कि इफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता को बढ़ाना, ताकि उसका हमारे रिजल्ट क्या मिले, एक तो ग्रोथ हो या तो ऑर्गेनाइजेशन की समृद्धि हो। अ प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर जॉब सिक्योरिटी, हायर इनकम एंड प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना है तो वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, हायर इनकम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रमोशन करना ज़रूरी है, साथ ही साथ उन्हें इंसेंटिव्स देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर हार्ड वर्क के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, ये भी कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। फोर्थ इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Manager try to integrate all the resources systematically. It helps in utilizing all the available resources at its optimum level. कोई भी अगर आपके पास resources है तो उसका यूज़ optimum level पे करें, जहाँ पे उसका ज़रूरत है ज़्यादा वहीं पे उसका यूज़ करें, जहाँ पे कम ज़रूरत है वहाँ पे उसका यूज़ ना करें। Coordination also helps to minimize the wastage of resources and control the cost of work. Coordination also help करता है वेस्टेज कम करने में और कंट्रोल करने में। कॉस्ट ऑफ वर्क यानी जो एक्सपेंसेस लगते हैं या खर्चा लगता है उसके ऊपर कंट्रोल करने में भी कोऑर्डिनेशन हमारी हेल्प करता है। फिफ्थ इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन लीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एट दैट टाइम, idle time of the employees, delay in completion of the targets, departmental disputes, etc. to a great extent. It ensures smooth working of the organization in the process of achieving the objectives of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। कोऑर्डिनेशन से वेस्टेज में कमी होना, एम्प्लॉयज़ का जो निष्क्रिय टाइम जाता है, वेस्ट करते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, काम में डिले नहीं होना, प्रॉपर टाइम पे काम पूरा कंप्लीट करके देना, उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होने की आशंका रहती है वो नहीं होना, इन सब बातों में कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सिक्स्थ इज इम्प्रूव रिलेशन। कोऑर्डिनेशन डेवलप कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करता है। सो एवरी डिपार्टमेंट्स जो है वो डिपेंड्स करते हैं फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट्स जो है उनके जो फंक्शंस रहते हैं एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक फंक्शन कंप्लीट हुआ तो दूसरा करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट का हुआ तो तीसरा करेगा, इस प्रकार से वो डिपेंडेंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल सेल डिपार्टमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करता है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पे निर्धारित रहते हैं। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमंग देम एंड अचीव द गिवन टारगेट। एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट रहते हैं, तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। सेवंथ इज लीड टू हायर इफिशियंसी, कार्यक्षमता को बढ़ाना। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हायर रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर आपने रिसोर्सेज का किया, वेस्टेज नहीं किया, तो जो रिसोर्सेस है वहाँ पे जो ज़रूरत हमें अगर पड़ेंगी
तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बहुत बड़ी तादाद में बचेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन को फिर उसका हाई रिटर्न्स मिलेगा, हाई प्रोडक्टिविटी होंगी तो हाई प्रॉफिट होगा, हाई प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होंगी तो कॉस्ट रिड्यूस होंगी। सो कोऑर्डिनेशन लीड टू द हायर एफिशिएंसी। एट इज इम्प्रूव गुडविल। अब इमेज कैसे बढ़ाना, हमारी गुडविल कैसे बढ़ाना, उसमें भी कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स। साथ में मिलकर अगर आप काम करेंगे तो हायर सेल होगा तो हायर प्रॉफिट्स होगा। ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन एंड लो कॉस्ट। इट डायरेक्टली रिजल्ट इन टू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होंगी, सेल ज़्यादा होंगी तो आपका नाम होगा मार्केट में, आपका गुडविल बढ़ेगा। सो इट रिफ्लेक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एज वेल एज इट हेल्प इन बिल्डिंग गुड इमेज इन द सोसाइटी। इस प्रकार से हमारी सोसाइटी में अच्छी इमेज बनाने में भी कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एक ही डायरेक्शन में काम करना। डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। सो कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज दीज एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन एक्टिविटीज़ को हार्मोनाइज करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। दस कोऑर्डिनेशन गिव द प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्रॉपर डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। सब डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो सिंक्रोनाइज एफर्ट करे, ग्रुप एफर्ट्स करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके। लास्ट इज स्पेशलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हेडेड बाय द एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। हर जो डिपार्टमेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको काम दिया जाता है कि हर डिपार्टमेंट को एक्सपर्ट्स के द्वारा रिस्पेक्टिव जैसे जैसे उनकी फील्ड्स रहती है अकॉर्डिंग टू दैट उनको वर्क असाइन किया जाता है। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स हैड हेल्प इन मैनेजरल डिसीजन। जिस डिपार्टमेंट को जिस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज है उसको वो काम दिया जाता है। इस प्रकार से मैनेजरल डिसीजन लेने में भी यह काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। सो इट लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मार्च टूवर्ड ग्रोथ एंड सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ होती है। वर्ल्ड यानी बिजनेस वर्ल्ड में इस प्रकार से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है। सो स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। इस प्रकार से ये 10 इंपॉर्टेंस थे कोऑर्डिनेशन के। इसके बाद का जो लास्ट है कंट्रोलिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।